हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएलपी इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी में दिया हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका 30 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है सो बिहार से अलग हुई थी। और बिहार के 46% भूभाग से मिलकर झारखंड बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। कितना नंबर हो जाएगा? ये ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 26वां, बी में 27वां, और सी में 28वां, और डी में 29वां। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 28वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रांची, बी में दुमका, सी में जमशेदपुर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेदिनीनगर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका रांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। झारखंड राज्य की उप राजधानी आपका दुमका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड कि रघुवर दास की जिस समय सरकार थी उस समय उप राजधानी के लिए एक प्रस्तावित की गई थी 3 जगह और 3 जिले को अलग। और वो जिला एक ठो गिरिडीह है, एक ठो आपका पलामू के मेदिनीनगर है, और एक ठो चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। इनको याद रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि दक्षिणी छोटा नागपुर जो है उस एरिया में आपका रांची जो है सो राजधानी है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत गिरिडीह को उप राजधानी बनाने का प्रस्तावित किया गया है। और आपका संथाल परगना में उप राजधानी अभी दुमका है ही। और आपका पलामू प्रमंडल जो है उसमें मेदिनीनगर को बनाने वाला है। और आपका कोल्हान जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत आपके चाईबासा में उप राजधानी बनाने वाला प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए झारखंड के जितने भी प्रमंडल है हर जगह बनाने के लिए किए गए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 में दिया हुआ है, 4 हम लोग कर लिए। चलिए 5 में दिया हुआ है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्तावित है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में चाईबासा है, और ऑप्शन बी में आपका कोडरमा दिया हुआ, और ऑप्शन सी में मेदिनीनगर दिया हुआ, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गिरिडीह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए। इसका कोडरमा जो नहीं हो जाएगा। ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आती है, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन आप लोग ए पढ़िए इसका, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड दिया हुआ है। से दिया है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका 24 डिग्री दिया हुआ है और 48 मिनट और 20 सेकेंड दिया हुआ है। से 35 डिग्री 18 मिनट 16 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 18 डिग्री 38 मिनट और 30 सेकेंड से 15 डिग्री 29 मिनट 25 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 21 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से 19 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 21 58 10 से 25 19 15 उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, झारखंड राज्य का देशांतीय विस्तार है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 78 डिग्री 15 मिनट और 44 सेकेंड से 89 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 81 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड से 88 डिग्री 47 मिनट
पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट 20 मिनट और 40 सेकेंड से 77 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की और विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण जो झारखंड का विस्तार है वो आपका 380 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो 9 नंबर का है। 9 नंबर में दिया हुआ है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की और विस्तार क्या है? तो पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 463 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी दिया हुआ है आपका, उत्तर में बिहार है, बी में दिया हुआ दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका गलत दिया हुआ है, दक्षिण साइड में उड़ीसा है ना कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम साइड में है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए में आपका है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया हुआ बिहार, ऑप्शन डी में दिया हुआ उड़ीसा दिया हुआ है। तो उसका दक्षिण में कौन सा है? झारखंड के दक्षिण एरिया में जो आपका है सो उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, इसका झारखंड का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 79,827 वर्ग किलोमीटर, और बी में दिया हुआ है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 78,284 वर्ग किलोमीटर दूर, और आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है 80,324। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर दूर हो जाएगा। और भारत सरकार के वन सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर दूर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 13वां, ऑप्शन बी है 14वां, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15वां, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 16वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम झारखंड को देखेंगे तो झारखंड जो है सो 15वां नंबर का है, और जनसंख्या के अनुसार अगर देखेंगे तो जनसंख्या के अनुसार झारखंड जो है सो 14वां नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.72%, बी में दिया हुआ है 2.62%, और सी में दिया हुआ है 2.52%, और डी में दिया हुआ है 2.42%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 2.72 जो है ऑप्शन में 2.72 जो सो झारखंड की जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या में से 2.72%। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। तो ग्रामीण आपका ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है 78,722, बी में दिया हुआ 77,222, सी में दिया हुआ 76,822, और डी में दिया हुआ 75,722। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रफल बोले तो आपका 77,222 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है, शहरी क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1792 वर्ग किलोमीटर दूर जो है सो झारखंड का शहरी क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन 17, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल झारखंड के कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका सीपी राधाकृष्णन, सी में दिया हुआ है रमेश बिस और डी में दिया हुआ आपका सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन अभी जो है सो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इनसे पहले रमेश बिस थे और इनसे पहले द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू जो है सो अभी भारत के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का कर्म है। तो सीपी राधाकृष्णन जो है सो झारखंड के भी जो राज्यपाल है उनका कर्म अभी 11वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रघुवर दास, बी में दिया हुआ शिबू सोरेन, सी में दिया हुआ अर्जुन मुंडा और डी में दिया हुआ हेमंत सोरेन। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी जो है सो यहाँ ऑप्शन में कर लीजिएगा आप लोग यहाँ चंपई सोरेन एक ठो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है सो अभी चंपई सोरेन है। कौन? चंपई सोरेन, चंपई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के मुख्यमंत्री के कर्मानुसार हेमंत सोरेन का कर्म है। हेमंत सोरेन का जो कर्म था वो 11वां नंबर का था, लेकिन अभी जो चंपई सोरेन है उनका कर्म 12वां नंबर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो चंपई सोरेन को लेकर अभी जो है सो 7 हो जाएगा। पहला व्यक्ति जो थे वो बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर आपका मधु कोड़ा, फिर आपका हो गया हेमंत सोरेन, रघुवर दास, फिर से हेमंत सोरेन आया और अभी चंपई सोरेन। टोटल इस प्रकार से 7 नंबर का है चंपई सोरेन व्यक्ति में, और कर में बोले तो 12वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो वर्तमान जो अध्यक्ष है अभी सो रविंद्रनाथ महतो है, और ये जो है रविंद्रनाथ महतो ये हेमंत सोरेन की सरकार में भी, हेमंत सोरेन जो जिस समय अभी इससे पहले चंपई सोरेन से पहले मुख्यमंत्री थे उस समय भी रविंद्रनाथ महतो ही अध्यक्ष थे विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 दिया हुआ झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पद रिक्त है, बी में दिया हुआ सरयू राय दिया हुआ है, सी में रघुवर दास दिया हुआ है और ऑप्शन डी में आपका बाबूलाल मरांडी दिया हुआ है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता की पद खाली थी, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड के विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार अमर अमर कुमार मौर्य बने हुए हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है सो 24 है। 24 में दिया हुआ है वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? तो अभी वर्तमान में जो है सो भाजपा से है बाबूलाल मरांडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इनसे पहले जेवीएम जो पार्टी थी बाबूलाल मरांडी के द्वारा 2006 में बनाया गया था, वो भी बीजेपी से अलग होने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाबूलाल मरांडी अभी झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर का कि वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन इसके अनुसार से आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा भी चेंज हो गए हैं और अभी चंद्रशेखर बन गए हैं। चंद्रशेखर कौन है अभी? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अभी है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 80, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 81, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 82, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 83। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्शन के बाद झारखंड के विधानसभा में टोटल 81 विधानसभा सीट बन जाएगी, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो है सो अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो इसमें निर्वाचन जो होता है इलेक्शन के माध्यम से वो 81 सीट है और अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अब झारखंड में टोटल 81 सीट ही रहेंगे इस इलेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड में टोटल लोकसभा की सीट जो आपका है सो 14 होगा। एससी का 1 सीट है और एसटी का आपका 5 हो जाएगा, तो 1 + 5 और जनरल का आपका जो है सो 8 सीट है। टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल 14 सीट हो गया लोकसभा का झारखंड में। झारखंड में कितना हो गया? 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए झारखंड में 5 सीट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? झारखंड में राज्यसभा की टोटल 6 सीट है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 32। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है। झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या 5 है। कौन कौन सा प्रमंडल है? तो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर है, आपका पलामू प्रमंडल है और कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना है। ये सभी झारखंड के 5 प्रमंडल हैं और इनमें से सबसे बड़ी प्रमंडल जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर है। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आती है। पहला आपका हजारीबाग हो गया, आपका गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया। ये सभी 7 जिले जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आती है और ये झारखंड की सबसे बड़ी प्रमंडल है। और एक बात इसमें और हम लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जो कोल्हान प्रमंडल है और सबसे निम्नतम प्रमंडल है और इसमें 3 जिले हैं और पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 18, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 22, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 28। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन का? इस ऑप्शन का सही आंसर आपका हो जाएगा 24 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड में वर्तमान में है। ठीक है, और जिस समय झारखंड निर्माण हुई थी उस समय टोटल 18 जिले थे। उसके बाद में फिर से 6 जिले का निर्माण किया गया। पहला जो आपका है सो 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिले को पलामू से अलग करके बनाया गया और सेकेंड में जो सो आपका जामताड़ा को दुमका से अलग 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया और तीसरा जिला जो आपका है सो सिमडेगा और चौथा आपका सरायकेला खरसावां। ये दोनों जिले जो सो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को निर्माण किया गया है और खूंटी और रामगढ़ ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को अलग करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34।
34 में आपका दिया हुआ है झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कशन की, इसका 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 40, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 43, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 45 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 47। तो झारखंड में टोटल जो अनुमंडलों की संख्या है सो अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल है। और इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑप्शन सी जो 45 दिया हुआ है अनुमंडल, झारखंड के गिरिडीह जिले ऐसे जिले हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा अनुमंडल है। कितना है टोटल? टोटल 4 अनुमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 33, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 35, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 37 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 43। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिस समय झारखंड राज्य निर्माण हुई थी उस समय झारखंड में टोटल 33 अनुमंडल थे। उसके बाद फिर से नया अनुमंडल का निर्माण किया गया। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 260, ऑप्शन बी में दिया हुआ 263, ऑप्शन सी में दिया हुआ 264 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 265। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 263 हो जाएगा। झारखंड में टोटल प्रखंडों की संख्या 264 थे, लेकिन धनबाद में जो झरिया प्रखंड है वो धनबाद के नगर निगम में विलय हो जाने के बाद टोटल 263 प्रखंड अभी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38 में आपका दिया हुआ है झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है 31,740, बी में दिया हुआ 32,620, ऑप्शन सी में दिया हुआ 33,845, ऑप्शन डी में दिया हुआ 32,746। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32,620 टोटल झारखंड में गांवों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 में दिया हुआ है राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय है। छावनी बोर्ड को साथ में इंक्लूड करने के बाद ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 52, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका 50 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 24 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 112। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना? 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 7, बी में दिया हुआ 8 और सी में दिया हुआ है 9 और डी में दिया हुआ है 10। तो झारखंड में टोटल जो नगर निगमों की संख्या है वो 9 है। हम लोगों को कैसे याद रखना चाहिए नगर निगम? देखिए सबसे पहले जिन जिन जिलों में नगर निगम है उन जिलों को पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका रांची हो गया, धनबाद हो गया, आपका देवघर हो गया, गिरिडीह हो गया और आपका एक ठो और हजारीबाग और पलामू के जो मैदनी नगर है एक तो वो नगर निगम है। उसके बाद आपका आदित्यपुर और मानगो जमशेदपुर में 2 नगर निगम है और एक तो बोकारो में 4 नगर निगम है। इस प्रकार से टोटल जो है सो झारखंड में 2 नगर निगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर 1 में दिया हुआ है झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 37, ऑप्शन बी में दिया हुआ 27, ऑप्शन सी में दिया हुआ 25, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 हम लोग कवर कर लिए क्या? देख लेते हैं, नहीं किए। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 18, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 22 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 24। तो नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है? 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43
झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? ऑप्शन ए में दिया हुआ चाईबासा, ऑप्शन बी में दिया हुआ लातेहार, ऑप्शन सी में दिया हुआ मेदिनीनगर, ऑप्शन डी में दिया हुआ जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 45 नंबर जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन वो क्या है? रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी कब? ऑप्शन ए में है आपका 15 नवंबर 1879 ईस्वी में, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 15 सितंबर 1979 में, ऑप्शन सी में आपका दिया 15 अगस्त 1989 में, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका 15 दिसंबर 1899 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 सितंबर 1979 में हो जाएगा। और वही अगर रांची जिला का निर्माण पूछा जाए तो रांची जिला का निर्माण जो हुआ था 1899 में किया गया था रांची जिले का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 में दिया हुआ 46 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान में जो आपका दिया हुआ है सो कितना है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 3 महानगरों की संख्या है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है, बी में 2 दिया हुआ है, और सी में 3 दिया हुआ और डी में आपका 4 दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये जो छावनी बोर्ड है वो है कहाँ छावनी बोर्ड? तो आपका रामगढ़ में है, रामगढ़ छावनी बोर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 49 दिया हुआ झारखंड में छावनी बोर्ड की अवस्थिति है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेदिनीनगर, बी में दिया हुआ रांची में, और सी में दिया हुआ रामगढ़, और डी में धनबाद। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका रामगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 50 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2660 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3367 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका 3340 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका 3400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। टोटल जो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो 3367 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 51 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1232 किलोमीटर दूर, आपका बी में दिया हुआ है 1560 किलोमीटर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका 2344 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3062 किलोमीटर। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा सो 1232 किलोमीटर दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? उसमें निजी और ओपन विश्वविद्यालय वगैरह सब को लेके जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 54 झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ उर्दू, बी में संथाली, और सी में बांग्ला, और डी में दिया हुआ हिंदी। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हिंदी हो जाएगा। ये आपका झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। और अगर सेकेंड लैंग्वेज बोलेंगे झारखंड की तो टोटल 60 लैंग्वेज है झारखंड में, जो ये झारखंड की द्वितीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है
झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ये वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खोरठा, बी में पंचपरगिनिया, सी में अंगिका और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ये तीनों जो है पंचपरगिनिया, खोरठा, अंगिका और इसके अलावा 13 और लैंग्वेज जो कि टोटल मिला के 16 लैंग्वेज है, वो सभी झारखंड की द्वितीय लैंग्वेज है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? वही क्वेश्चन है, 6 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब 58 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लातेहार, बी में दिया हुआ आपका पलामू और सी में आपका दिया हुआ है रांची और डी में दिया हुआ है गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा। पलामू में जो प्रखंडों की संख्या टोटल है वो आपका 18 है, ठीक है। उसके बाद में गढ़वा, सॉरी 18 इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा टोटल 21 हो जाएगा, 21। और आपका जो गढ़वा है, गढ़वा में 20 है। और आपका रांची जो है, ये रांची में आपका 18 है, रांची 18 है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका रांची दिया हुआ है, बी में चतरा दिया हुआ है, सी में पलामू और डी में गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका गढ़वा हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कशन किए। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दक्षिणी छोटा नागपुर, बी में दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर, सी में दिया हुआ संथाल परगना और डी में दिया हुआ आपका कोल्हान प्रमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो इसमें टोटल आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो 7 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि झारखंड के सबसे बड़े जिले वाले प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 61 देखते हैं। 61 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। तो नवीनतम अगर बोले तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हान हो जाएगा। और इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? इसमें टोटल जो है 3 है। आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों जो जिले हैं वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आती है। और पलामू जो प्रमंडल है उसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, और ऑप्शन यहाँ देखिए सी में आपका दिया हुआ संथाल परगना, इसमें टोटल जो आपका है सो कितना जिला है? 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका पूर्वी सिंहभूम, बी में दिया हुआ है आपका पलामू, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज हम लोगों को याद रखने की जरूरत है कि यहाँ से जो सांसद है वो आपका गीता कोड़ा है, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी से जीती हुई थी सांसद, और ये अभी बीजेपी में मिल गई है जाके गीता कोड़ा। और गीता कोड़ा जो है सो मधु कोड़ा की वाइफ है, जो कि मधु कोड़ा पूरे भारत का एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्दलीय पार्टी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोडरमा, बी में दिया हुआ चतरा, सी में दिया हुआ लोहरदगा और डी में दिया हुआ है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा हो जाएगा। ये झारखंड की सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन 64, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित
निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। 32 था, उसके बाद में पुराण को ऐड किया गया, तो टोटल जो हो गया सो 33 जनजाति हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 65 में दिया हुआ है झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो झारखंड में टोटल जो आदिम जनजाति है वो आपका 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका 5, और ऑप्शन सी में दिया हुआ 7, और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल 5 है। पांचों प्रमंडल में एक एक केंद्रीय कारा है, और अबर 2 और केंद्रीय कारा को की मान्यता दी गई है झारखंड में। तो टोटल अभी अगर देखें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2005, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2007, ऑप्शन सी में दिया हुआ 2011, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2009। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग। 68 में दिया हुआ है राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लातेहार हो जाएगा, लातेहार। 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार को पलामू से अलग करके जिला बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 69। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 97.75, और ऑप्शन बी में दिया हुआ 97.50, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 96.75, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 96.50। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 पॉइंट आपका हो जाएगा 75, इसका सही हो जाएगा। और ग्रामीण अगर आपको पूछा जाए, ये ग्रामीण है, और अगर शहरी पूछा जाए तो आपका टोटल कितना होगा? 2.25%। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस सेशन के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।